ये जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे पब्लिक का नामो निशान नहीं है, अंदर ऑफिशियल ज्यादा है, पब्लिक कम है। इतनी शर्मनाक बात है, इतनी ये हर इंडियन को दर्द होना चाहिए ये देख। टाइम पे चुनाव रखेगा तो सामने देखिए, आई होप जो भी जीत के आएगा वो टाइम पे चुनाव रखे, ये भी बहुत जरूरी है इस देश के लिए, इस प्रजातंत्र के लिए। लेकिन जिस कदर हमारे शहर के हालात हुए पिछले कुछ दिनों में, तो अरमान ये है कि बेहतर। आप युवाओं से क्या कहेंगे कि बढ़ चढ़ कर आए, मतदान करें, अपील करेंगे? देखो, मैंने कहना बंद कर दिया, जिसको आना है आओ, आपका देश है, आपका शहर है, आपकी जिम्मेदारी है, संभाल सको तो संभालो, नहीं तो घर पे बैठो, मतलब जो भी कर रहे हो करो। बिकॉज ये जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे पब्लिक का नामो निशान नहीं है, अंदर ऑफिशियल ज्यादा है, पब्लिक कम है। इतनी शर्मनाक बात है, इतनी ये हर इंडियन को दर्द होना चाहिए देख के, क्योंकि अगर हम अपना देश नहीं संभालेंगे, उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, तो जो हो रहा है वो होता रहेगा। मुंबई में लोगों को दिक्कतें पॉट होल से हैं, ट्रैफिक से हैं, एक से है, सारी समस्याएं हैं। ऐसे में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो जीत कर आए, पहले किन मुद्दों पर उसका ध्यान ज्यादा जाए? सबसे पहले तो हवा, पानी, ये सारे साफ होने चाहिए, जो बेसिक इंतजाम है इंसान के जीने के लिए। ये मुंबई है, ये देश का सेंटर है, इकोनॉमिक सेंटर, और यहाँ पे नहीं है तो बाकी देश के हालात क्या होंगे? ये हमारा शोपीस है दुनिया के लिए। मुंबई लोग आते हैं देखने के इंडियन जो बड़ा शहर है वो कैसे होता है, यहाँ आते और ये देखते हैं, बड़ी शर्मनाक बात है। नई जनरेशन है, उनके लिए ओपन स्पेस तक नहीं मुंबई में। मुंबई कॉन्क्रीट जंगल बनते जा रहा है। कई बार ये आवाज उठती है कि ओपन स्पेस का क्या है, तो महालक्ष्मी रेस को उसकी तरफ भी नजर जाती है। लेकिन क्या पूरी मुंबई से महालक्ष्मी? जरूरी मुद्दा ये है कि संजय गांधी नेशनल पार्क को जो डेवलपमेंट के लिए खुलना चाहे वो उसको प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। ये इस शहर का आखिरी लाइन है, आखिरी जगह है जहाँ पे कुछ थोड़ा सा फॉरेस्टेड एरिया है, वहां से थोड़ी सी हवा साफ होती है, थोड़ा सा जो वातावरण का जो बचाने का जो मामला है, वहीं से मतलब संजय गांधी नेशनल पार्क को जो डेवलपमेंट को बेचना चाहते हैं उनको प्लीज वोट ना दें। हर नेता को ये बोलना बहुत जरूरी है कि जो संजय गांधी नेशनल पार्क को हाथ लगाएगा या महालक्ष्मी रेस को बेचना चाहेगा या उन्हें वहां पे बिल्डिंगें बनाना चाहेगा, उनको प्लीज मतलब इसी वक्त रुक जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। अक्षय सर, अंदर मताधिकार का इस्तेमाल करना, देखिए एक दिन ऐसा होता ही होता है, लोकतंत्र के उत्सव के तौर पर वोटिंग को यहाँ पर रखा जाता है, तो मताधिकार का इस्तेमाल करके सारे मतदाता कर सकते हैं। आज बीएमसी की वोटिंग है और मुंबईकर होने के नाते मैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी के लिए आज का दिन है जब रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। सो मैं यही कहूँगा, सारे मुंबई वालों को कहूँगा आके वोट जरूर करें। रादर कि हमें कंप्लेन करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, रोड ठीक नहीं है, कचरा है, ये है वो है। इट्स नाउ आवर टर्न, हम सबको आना चाहिए और हो सके सारे के सारे आने चाहिए ताकि हम वोटिंग करके सही बंदा चुन सकें। सो दैट इज़ इट। और साथ में यही कहूँगा कि अगर मुंबई का असली हीरो बनना है तो डायलॉग बाजी नहीं, आके सीधे वोटिंग करें। मैं एक्चुअली वोट देने निकली और मैंने ऑनलाइन चेक किया और अपने घर के नीचे भी मेरा एक बूथ था जहां पर वो लोग हेल्प करने के लिए बैठे थे कि आपका हम बूथ बता दें या जगह बता दें। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे यहाँ इस लोकेशन पे आना है। ऑनलाइन मैंने उस स्क्रीनशॉट भी लिया, लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ तो अब वो मुझे किसी और लोकेशन भेज रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन अब आपका जो लोकेशन है वो कहीं और शो कर रहा है, तो अब मुझे यहाँ से दोबारा कहीं और जाना पड़ेगा। तो दिस इज़ कंफ्यूजिंग, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ आई ऑनलाइन ही देखकर, अब ऑनलाइन दोबारा जब इन लोगों ने देखा तो अब मुझे दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। जब आप कहना चाहते हैं कि आपका पहले कहीं और वोटिंग बूथ था, अभी चेंज हुआ तो आप यहाँ आए, यहाँ भी आपका नाम नहीं है, तो आप कहीं और जा रहे, कहाँ है आपका नाम? अब मुझे इन्होंने बताया है उन्नाथ नगर गोरेगांव वेस्ट में जाने के लिए, और पहले मुझे बताया था, मतलब ऑनलाइन जब मैंने आज ही चेक किया था तब मुझे डालमिया कॉलेज बताया था। तो अब मुझे पता नहीं कि ये कन्फ्यूजन क्यों है कि यहाँ जब मैं पहुँची लिस्ट में अपना ऑनलाइन अपना नाम देखकर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको किसी और लोकेशन जाना है। तो क्या आप यहाँ से उन्नाथ नगर के लिए रवाना?
जी ज़रूर, मैं तो चाहती हूँ कि मैं वोट दूँ और मैं मतलब ये तो मेरा अधिकार है, ये मेरा राइट है और ये मेरी ड्यूटी भी है, तो मुझे वोट देना है। मैं आज शूट पे नहीं गई हूँ वोट देने के लिए, क्योंकि शूट एक्चुअली हमारी वोटिंग की वजह से ही लेट भी की गई थी। तो मैं वोट देना चाहती हूँ, लेकिन देखते हैं, अब मैं उधर जाके देखती हूँ कि मेरा नाम है या नहीं। ज़रूर होगा। आपका वोट तो नहीं हो पाया पर हो जाएगा मैम। जी, पर आप अपने फैंस को क्या अपील करना, कैसे बोलना चाहेंगे कि वो आएं और वोट मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आएँ वोट देने। आज मुझे थोड़ी-सी ये कन्फ्यूजन हुआ मेरे साथ, लेकिन फिर भी आप वोट देने आएँ और यहाँ मेरा नाम नहीं है, मैं फिर भी दोबारा दूसरे लोकेशन पे जाकर अपना नाम ढूँढ के आज वोट दे के आऊँगी। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। वो कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो, वो विधानसभा का इलेक्शन हो, वो लोकसभा का इलेक्शन हो, या वो ग्रेजुएट्स का इलेक्शन हो जो एक होता है 6 साल में, ये हर जिम्मेदार नागरिक को अपना कर्तव्य समझना चाहिए। वोट डालना जो है वो कर्तव्य नहीं है, वो परम कर्तव्य है। ये ऐसा अधिकार है आपका, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप ही का ये वोट जो है वो सरकार बनाता है। वोट डालिए, बेखौफ होकर डालिए, किसी के कहने में मत आइए, और जिसको आप डालना चाहते हैं उसको डालिए आप। इसके अलावा अगर आप वोट नहीं डालते हैं तो फिर आपको शिकायत करने का कोई हक नहीं है कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, सीपेज ठीक नहीं है, फिर आपको कोई हक नहीं है। तो मैं यही कहता हूं कि ये एक ऐसा आपके पास हथियार है जिसका उपयोग करना आपका अधिकार है, आपका अधिकार भी है और आपका परम कर्तव्य भी है। तो वोट तो आपको देना है, हर हालत में देना है। नैतिकता के आधार पर हो सकता है कि ये जुर्म है, लेकिन कानूनी नजर में कोई जुर्म नहीं है, नैतिकता के आधार पे ये है। तो क्यों आप नैतिकता के आधार पे क्यों आप मुजरिम बन रहे हैं? आप अपने हक का, अपने अधिकार का आपको इस्तेमाल करना है और आपको एक अच्छी स्वच्छ सरकार बनानी है।